आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। अभी भी तुरंत स्नान करके पूजा पाठ करके फुर्सत हुए तो मैंने कहा भाई अपने भाई बहनों से थोड़ी बातें हो जाएं, उसके बाद विद्यालय के लिए जो है निकला जाए, है ना। और थोड़ा सा इसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है हमारे तरफ, क्योंकि 4G से 5G में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी सारे BTS वगैरह जो है चेंज किए जा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आता है। विद्यार्थियों का इतना लगाव, इतना स्नेह, आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम। चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, JSC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल SC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो वैकेंसी हो, लेखपाल की वैकेंसी हो, आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी न्यू एड 72,825 की काउंसलिंग के लिए कल काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें न्यू एड को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी की जा रही है हम लोगों के माध्यम से, ताकि आप लोगों की इस समस्या का निराकरण कराया जा सके। क्यों अभी तक पैसा तो पड़ा ही हुआ है ना, और फीस अभी तक जमा है, वापस तो हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा यूटिलाइज किया जाए। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और TGT PGT में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही होंगी, लेकिन कुछ कल विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर LT ग्रेड की आपकी जानकारी वो जो है मतलब सटीक नहीं बैठ पा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है। आज सारी चीज़ें आप सभी लोगों को हम बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। अभी एक मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है, वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुछ लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती तत्काल आ जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टेट 2022 के बाद आए। इसमें जो विजय होती हुई दिख रही है वो उन विद्यार्थियों की होती हुई दिख रही है कि यूपी टेट 2022 के बाद ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो। और मेरा भी प्रयास यही है, मैं इसके पहले नहीं चाहता कि इसके पहले वैकेंसी आए, और इसके पहले आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी एकमात्र वजह है आपके सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए याचिका आदि को लेकर के, जिस मुद्दे पर अभी सुनवाई इसी नवंबर महीने में कंप्लीट होनी है, और उसके बाद यूपी टेट 2022 की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कोई हाई कोर्ट जो है मतलब कुछ बम फोड़ता है, कभी कोई हाई कोर्ट कुछ बम फोड़ता है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी इससे परेशान होते हैं, है ना। किसी राज्य के हाई कोर्ट ने मान लीजिए कि कुछ आदेश दे दिया, किसी राज्य के हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दे दिया, तो कई बेचारे जो है मतलब अंदर होते हैं, कहीं बाहर हो जाते हैं, है ना। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ये मामला देश की सबसे उच्च न्याय व्यवस्था में पहुंचाया गया है, और इसमें विजय सरकार की ही होनी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों के हित के लिए जिस तरीके से सरकार ने आपके फेवर में पैरवी की है, उसे इस बात को लेकर के एकदम आसान्वित आप हो सकते हैं कि आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती से कोई बाहर नहीं करेगा। ठीक, पहला। दूसरा ये कि जो DLED और BTC वाले छात्र जो खंड शिक्षा अधिकारी आज में सम्मिलित हो रहे हैं, उससे BEd वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज भेजे थे कि सर आप DLED और BTC वालों का भी साथ ले रहे हैं और जो मतलब उनका साथ दे रहे हैं,
और इससे बीएड वाले विद्यार्थियों का नुकसान होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इससे बीएड वाले विद्यार्थियों का कोई नुकसान नहीं है। आप भी कंपटीशन करेंगे, वो भी कंपटीशन करेंगे, ठीक है। जो बेस्ट ऑफ ऑल होगा, मतलब जो सब में बेस्ट होगा, वही नौकरी पाएगा, है ना। तो इससे आप सभी लोगों को कंपटीट करने का और उसको थोड़ा सा और जो है अपने पावर्स को, अपनी क्षमता को, कैपेसिटी को आप जो है मतलब बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक। और इस बात को लेकर के चिंतित ना होइए कि आपको खंड शिक्षा अधिकारी में किसी भी प्रकार का कोई जो है डंडा लगने वाला है, नहीं। आप निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। शासन की सहमति अभी इस पर नहीं मिल पाई है, इस वजह से ये विज्ञापन अभी जारी नहीं हो पाया है, ठीक है। कहते नहीं है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे कभी शासन को एग्री करो तो अधिकारी जो है मतलब उघाड़ पछाड़ करने लगते हैं, अधिकारियों को एग्री करो तो शासन जो है मतलब उसमें डिले करने लगता है। सेम यही प्रक्रिया आपके एलटी ग्रेड में भी है। शासन ने डिक्लेयर कर दिया क्या क्या जो है कंफर्मेशन रहेगी, क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी रहेगी, सारी चीज़ें उधर से कंफर्म हो गई। इसके लिए लग धक करके जो है मतलब शिक्षा निदेशालय से पत्र भी जारी करा दिए गए। अब गेंद पाले में आ गई लोक सेवा आयोग के। अब ये इनके ऊपर है कि ये विज्ञापन कब जारी करते हैं, ठीक है। इसलिए लोक सेवा के अधिकारियों से कंटिन्यू अब जो है मतलब मुलाकात की जाएगी, क्योंकि ये बात तो क्लियर होगी कि भैया शासन ने स्पष्ट कर दिया सारी चीज़ें, ठीक। जिस बात की जानकारी ये प्राप्त करना चाहते थे, जो रिमाइंडर भेजे जाते थे, उसका जवाब शासन ने दे दिया है। और ऐसा नहीं कि शासन नहीं चाहता कि विज्ञापन ना आए, ऐसी कोई स्थितियां नहीं हैं। और चूंकि अभी इसकी मंजूरी वित्त विभाग से और जो है आपके शासन स्तर से नहीं मिली थी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इस पे जो है पूरी तरीके से सहमति प्राप्त हो चुकी है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि इसके लिए शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। यह मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। उन्होंने इस पर सहमति तो दे दी कि हाँ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन का अध्याचन है, इतने सारे पद खाली हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन कहते नहीं कि जो प्रक्रिया, अब देखिए जैसे आप टीजीटी पीजीटी, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप टीजीटी पीजीटी को विज्ञापन आया, पहले 4163 पदों पर विज्ञापन आया, तो विद्यार्थियों ने इसका पहले विरोध किया कि इतने कम पद हैं, इतने कम पद हैं। चलो ठीक है भाई, आपका विरोध बनता था, ठीक है। उसके बाद आवेदन लास्ट हुए तो विद्यार्थियों ने एग्जाम डेट की मांग शुरू कर दी कि हमें एग्जाम डेट बताइए, कब एग्जाम करा रहे हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से जो समस्याएं होती हैं वो विद्यार्थियों को भी होती हैं और सिस्टम को भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लेकर के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में ऐसी परिस्थितियां ना होने पाए, इसके लिए पहले से ही अधिकारी गण जो है इन मुद्दों को लेकर के सेंसिटिव हैं। और मजे की बात तो यह है कि अधिकारी जो अपना बयान देते हैं, जो भरोसा दिलाते हैं, जो अपने वाक्यों को दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आम अभ्यर्थियों को भी आती हैं और हम लोगों को भी आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बार बार उनको जो है ज्ञापन आदि सौंपते हैं, और वो ज्ञापन किस तरीके से यूटिलाइज होगा, किस तरीके से उस पर एक्शन होगा, किस तरीके से कार्य होंगे, ये सारी चीजें अधिकारियों पर ही निर्भर करती हैं, ठीक है। वैसे तो ज्ञापन बहुत सारे विद्यार्थी दे देते हैं, उठा करके फेंक देते हैं डस्टबिन में, कोई मतलब होता है उसका। लेकिन अधिकारियों से उस मुद्दे पर बातचीत करना, और यदि वो आपसे उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, तब समझ लीजिए कि आपके ज्ञापन देने का कुछ औचित्य बनता है, ठीक है। अदरवाइज जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। यह विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा, मान चलिए 25 तारीख। कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर 20 से 25 हो गया, मैंने 20 तारीख आज तक नहीं कहा था, मैंने 22 तारीख के बाद प्रक्रिया स्टार्ट होने की बात कही थी ना, 22 तारीख के बाद की।
तो अब जो चीज़ें हैं, और आज लोक सेवा आयोग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज इस मुद्दे को क्लियर किया जाएगा कि आखिर इस विज्ञापन को जारी करने में अब क्या समस्या है। सारी समस्याएं तो डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो अब कौन सी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसमें एक मुद्दा दिखता है जो कि संबंधित है आपके कोर्ट केस से, जो कि एलिजिबिलिटी केस से रिलेटेड है, और उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां। ठीक है ना, और जैसे ही वहां से पूरा सारी चीजें जो है डिक्लेयर होंगी, विद्यार्थियों ने भी अपना पूरा जोर लगाया है और शासन ने भी ये चीज मंशा जाहिर की है कि अगर हाई कोर्ट वगैरह कोई डिसीजन दे देते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कार्य करने में किसी भी प्रकार से अधिकारियों को भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। हम तो चाहते हैं कि हाई कोर्ट कुछ आदेश करे ताकि जो है इस प्रक्रिया को तुरंत के तुरंत आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, फाइलें आपकी जो है लखनऊ से लेकर के शिक्षा निदेशालय तक, शिक्षा निदेशालय से लोक सेवा आयोग तक, लोक सेवा आयोग से JD कार्यालय तक, हर जगह जो है घूम टहल करके थक चुकी हैं। ठीक है, अब उन फाइलों में भी जो है मतलब धूल जमना शुरू हो चुकी है। इससे बेहतर है कि ये प्रक्रियाएं पहले ही धूल अपने आगोश में उसको ले और वो कपड़े में लपेट करके फाइल जो है कूड़े में फेंक दी जाए, ठंडे बस्ते में उसको डालना बोलते हैं, है ना। इसके पहले ये प्रक्रिया को कंप्लीट करा लेना है। आप लोग निश्चिंत रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रयत्न करता है, तो इस बार भी ये प्रयत्न जारी है और मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को डेडिकेट रखें अपने लक्ष्य के प्रति, ताकि आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो जाए। बहुत सारे सिलेक्टर हमारे भाई बहन भी हैं जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं TGT PGT 2021 में, और वो विद्यार्थी भी आज हमसे टच में हैं और बातचीत करते हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो भी कभी बहुत नर्वस हुआ करते थे, है ना, अपने एग्जाम आदि को लेकर के, अपनी मेरिट सूची आदि को लेकर के। लेकिन जब उनको इस चीज़ के लिए जो है एक्टिवेट कर दिया जाता था कि बेफिक्र रहिए आपका हो जाएगा, जब उनका हो गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सबसे बड़ी समस्या एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। शासन स्तर से जो चीज़ें होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेन मुद्दा आपका फंसा है आकर के जो है बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर पे। ठीक है, क्योंकि अधिकारियों ने जो पत्र NIC को प्रेषित किया था उस पत्र में ही गड़बड़ी कर दी है उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने जिस तरीके से इस बारे में कहा था कि ऑनलाइन हमें काउंसलिंग करानी है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो है फिलहाल तो मुमकिन नहीं हो सकती। ठीक है, और विद्यार्थियों ने पूछा था कि क्या सर इसमें एकेडमिक मेरिट हटाई जा सकती है क्या, तो एकेडमिक मेरिट नहीं हटाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञापन में उल्लिखित था ना, जो विज्ञापन में उल्लिखित है उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के LT ग्रेड और JSC प्रवक्ता के विज्ञापन के विषय में 3-4 दिन के अंदर फैसला होने वाला है, और ये फैसला सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरी ताकत लगा करके आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ें डिक्लेयर कराएगा। शासन स्तर भी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें भी कराई जाएंगी, और आपके लोक सेवा स्तर से भी जो चीज़ें होंगी उसे भी पूरा कराने का पूरा प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आपके TGT PGT में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। तो अभी कई विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि सर अभी न तो पोर्टल खुले, न तो किसी प्रकार का वो हुआ, तो पद कैसे बढ़ गए। तो मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे तदस्थ शिक्षकों के लिए आप जानते ही हैं कि शासन कितना हमदर्द बना हुआ था, और अधिकारी लोग जो है मतलब इनको जबरदस्ती वेतन दिए पड़े थे, है ना, और इनकी जो है मतलब एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो वेतन को अफोर्ड कर सकें, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको वेतन दिए पड़े थे कि चलो भाई वेतन लेते रहो, वेतन लेते रहो, है ना। बाद में तो उसको चलो ठीक है रुकवाया गया। अब समस्या इस बात की थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि तदस्थ शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों का पूरा अध्याचन जो पूरी जानकारी, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों विज्ञापन आने के पहले तदस्थ शिक्षकों के विषय में भी जानकारी चयन बोर्ड ने मांगी थी कि नहीं मांगी थी ना। तो उसके बाद जब पूरी डिटेल आ गई तो चयन बोर्ड भी एक बार जो है मतलब सकपका गया कि अरे बाप रे 20,500 आ गए। तो उनको बचाने के चक्कर में इन्होंने आनन फानन में क्या किया, 4,163 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया। ठीक, उसके बाद विद्यार्थी भाई आवेदन करने में व्यस्त हो गए।
लेकिन आप सभी लोगों की चीज़ें तो हमारे पास आती हैं ना, हम उसके लिए जो है तैयार होते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए प्रयत्न शुरू किया, और आज की डेट में भले ही आप सभी लोगों को अभी थोड़ा सा मतलब ये लग रहा हो कि बिना पोर्टल खुले बिना अध्याचन आए कैसे हो गया, लेकिन आप देख लीजिएगा जब सदस्य वगैरह आएंगे, ठीक है ना, और सदस्य वगैरह जब आएंगे और पूरा आप लोगों का क्या बोलते हैं कि संशोधित नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसमें कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, संशोधित विज्ञप्ति में आप सभी लोगों को पदों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। अभी जो हम लोगों का प्रयत्न है वो प्रयत्न है 22,000 सीटों को इसमें ऐड कराने का, ठीक है। और इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इसी भर्ती में, जो आपकी भर्ती चल रही है 2022 की, इसी भर्ती में ही आप लोगों के लिए 22,000 सीटों को ऐड करा लिया जाए। अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाली है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। मजबूत तैयारियां हमेशा ही आपको सफलता की ओर एक कदम और खींच के ले जाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के साथ आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्रवक्ता, क्योंकि डायट प्रवक्ता एक अलग तरीके से विज्ञापन आएगा, ठीक है ना, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर जेआरसी लेक्चरर में जो है बीएड की डिग्री इस बार से ना अनिवार्य हो, इसके लिए प्रयत्न करिए। तो देखिए इसके लिए जो है मतलब प्रयत्न किया गया था, लेकिन अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि एनसीटी के जो रूल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो अब किसी भी तरीके से जो है बीएड की डिग्री से आप लोगों को छूट नहीं दी जा सकती। यदि आप लोग कंपटीशन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 2027-28 से पूरे कोर्स समाप्त हो जाएंगे, केवल बीएड जिंदा रहेगा, ठीक। इसलिए बीएड को जो है हटाया नहीं जा सकता, बीएड आप लोगों का अनिवार्य रहेगा, ठीक। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैकेंसीज की चिंता छोड़ दीजिए। वैकेंसीज आप लोगों की हर हाल में हर कीमत पे हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी जारी कराएंगे। और जिन विद्यार्थियों को यह लगता है कि वो चीज़ें हैं, ऐसे भी कमेंट आते हैं, मैंने देखा है कल की डेट में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी को भी न तो असत्य सूचनाएं दी जाती हैं और न ही किसी को जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारा चैनल हमेशा ही आप लोगों के लिए हमेशा ही मोटिवेट करने वाला चैनल होता है, और आप सभी लोगों को पूरी तरीके से मोटिवेट किया जाता रहता है। और यूपी कांस्टेबल को लेकर के आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, है ना, कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में ही जाकर के अटकी पड़ी है। इसको भी निकलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो चीज़ें हो सकेंगी, मुमकिन हो सकेंगी, उसके लिए प्रयत्न भरपूर तरीके से किया जाएगा। लगातार प्रयत्न जो है मतलब जारी किया जा रहा है, प्रयत्न हो रहे हैं, और आप सभी लोगों के लिए ये प्रयत्न हमेशा ही जारी रहेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा भी कुछ उत्साह बढ़ सके और हमारा भी कुछ कार्य आप लोगों के द्वारा संपादित हो सके, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाने का। धन्यवाद।